तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं मौलिक अधिकार से 50 बीबीआई एमसीक्यू प्रश्न जो सिलेक्टिव है, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उसी क्वेश्चन को लेकर आए। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से हम वीडियो को शुरू करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो एक नंबर में पूछा था भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए? तो ये किस भाग में दिए गए फ्रेंड्स? तो ये भाग 3 में है और 12 से लेकर 35 तक है। तो इसे ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा था मौलिक अधिकारों की शुरुआत किस अनुच्छेद से होती है? तो मौलिक अधिकारों की शुरुआत किस अनुच्छेद से होती है? तो अनुच्छेद 12 से होती है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 12 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 में क्या दिया गया है फ्रेंड्स? तो परिभाषा दिया गया है। तो इसे ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा था मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद तक है? तो मौलिक अधिकार आपका किस अनुच्छेद तक है? तो ये 12 से लेकर 35 तक है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 से लेकर 35 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 4 नंबर क्वेश्चन में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 14 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा था कानून के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में है? तो कानून के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में है? तो 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14 में। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 14 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर ये कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं प्रश्न। तो अपरयस्ता का अंत किस अनुच्छेद में है? तो अपरयस्ता का अंत आपका अनुच्छेद 17 में है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 17 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन पूछा था उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? तो उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है फ्रेंड्स? यानी कि अब उपाधि आप नहीं ले सकते हैं, ये किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 18 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो स्वतंत्रता का अधिकार आपका किस अनुच्छेद में है फ्रेंड्स? तो अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है फ्रेंड्स। कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? तो अभी वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। पहले 7 प्रकार की स्वतंत्रता था, अब वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। एक स्वतंत्रता का अधिकार जो फ्रेंड्स संपत्ति का अधिकार था उसे हटा दिया गया था मौलिक अधिकार के तहत, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार से हटा दिया गया था। तो इसे ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 9 नंबर क्वेश्चन में भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है फ्रेंड्स? तो अनुच्छेद 1 के ए में है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 1 के ए में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा था जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता किस का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ये पूछा जा रहा है। तो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 21 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो शिक्षा का अधिकार आपका किस अनुच्छेद में है फ्रेंड्स? तो अनुच्छेद 21 में शिक्षा का अधिकार है। इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया है। तो इसे ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था गिरफ्तारी से सुरक्षा किस अनुच्छेद में है? तो गिरफ्तारी से सुरक्षा आपका किस अनुच्छेद में यानी कि किस अनुच्छेद में प्रावधान दिया गया है? तो 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी में सुरक्षा यानी कि दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था मानव तस्करी पर रोक यानी कि मानव तस्करी पर रोक किस अनुच्छेद में लगाया गया फ्रेंड्स? तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 23 में। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 23 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर अगर नए फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो अगला पूछा गया था बाल श्रम निषेध किस अनुच्छेद में है? तो बाल श्रम निषेध आपका किस अनुच्छेद में है फ्रेंड्स? तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 24। ऑप्शन बी द
द करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 24 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है फ्रेंड्स? आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। यह स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है ये पूछा जा रहा है। तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 26 में। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 26 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। धर्म का प्रचार की स्वतंत्रता यानी कि आप धर्म की प्रचार कर सकते हैं, ये किस अनुच्छेद में है फ्रेंड्स? ये पूछा जा रहा है। तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 25 में। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 25 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। धार्मिक संस्थाओं का प्रावधान यानी कि धार्मिक संस्थाओं का प्रावधान किस अनुच्छेद में है फ्रेंड्स? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 26। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 26 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। धर्म पर कर नहीं लगेगा यानी कि धर्म पर टैक्स नहीं लगेगा, यह किस अनुच्छेद में बताया गया फ्रेंड्स? यानी कि धर्म के पैसा जो होता है फ्रेंड्स, जो दान में देते हैं पैसा, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। किस अनुच्छेद में फ्रेंड्स ये पूछा जा रहा है। तो 18 की करेक्ट आंसर की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो ये अनुच्छेद 27 में है। ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 27 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन पूछा था शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा किस अनुच्छेद में है फ्रेंड्स? यानी कि शिक्षण संस्थाओं में आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं, ये किस अनुच्छेद में है फ्रेंड्स ये पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 28। ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 28 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अल्पसंख्यकों की संस्कृति की रक्षा यानी कि अल्पसंख्यक जो है फ्रेंड्स उसकी संस्कृति की रक्षा किस अनुच्छेद में है ये पूछा जा रहा है। तो 20 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29। अल्पसंख्यक किसे कहा जाता है फ्रेंड्स इसे भी समझ लीजिए। जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पर बात करते हैं अल्पसंख्यक किसके आधार पर किया जाता है, तो यहाँ पर जाति और धर्म के आधार पर नहीं किया जाता है फ्रेंड्स। यानी कि यहाँ पर SC ST जैसा कि फ्रेंड्स OBC हो गया, SC ST, इस पर अल्पसंख्यक नहीं गिनाता है, ठीक ना। यानी कि जाति पर अल्पसंख्यक गिनाता है फ्रेंड्स। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक क्षेत्र है, ठीक ना, इसमें मान लीजिए आप सिख बहुत ज़्यादा है, ठीक ना, यानी सिख एक जात होता है, ठीक ना, उसमें यहाँ पर अल्प यानी कि कम है, ठीक ना, सिख इतना सा है और इसमें मान लीजिए पूरा हिंदू है, ठीक ना, तो इसमें अल्पसंख्यक की गणना सिख का होगा, ठीक ना। तो इस प्रकार समझ सकते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए एक ये प्लेस है, कोई भी प्लेस है, ठीक ना, इसमें मान लीजिए आपका यहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी कम है, यानी कि मुस्लिम बहुत ही कम है और हिंदू सबसे ज़्यादा है, ठीक ना, तो इसमें अल्पसंख्यक मुस्लिम होगा फ्रेंड्स। तो कुछ इस प्रकार यहाँ पर समझना है, यानी कि ना ही SC ST ना ही जाति धर्म, यानी कि यहाँ पर बात करते हैं फ्रेंड्स आपका मेजोरिटी यानी कि जाति पर ही निर्भर करता है। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर धर्म पर निर्भर करता है, ठीक ना, धर्म किस प्रकार का कर रहे हैं ये इस पर निर्भर करता है, यानी कि आप अल्पसंख्यक पर। इसे ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें बहुत सारे छात्र कन्फ्यूज होते हैं, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29 में ये चर्चा किया गया फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन में पूछा था फ्रेंड्स अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्था खोलने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? यानी कि अल्पसंख्यक जो होता है फ्रेंड्स उसको शिक्षण संस्थान यानी कि शिक्षण संस्थान यानी कि प्राइवेट शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया फ्रेंड्स ये पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 30 में। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 30 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था फ्रेंड्स संवैधानिक उपचार का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में है फ्रेंड्स? तो आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था फ्रेंड्स मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन होता है? तो मौलिक अधिकार की रक्षा कौन करता है फ्रेंड्स ये पूछा जा रहा है। तो 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था आर्टिकल 32 यानी कि अनुच्छेद 32 किसे कहा जाता है? तो आर्टिकल 32 को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स ये पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। ये उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 के तहत है फ्रेंड्स, इसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ई द करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, संविधान की आत्मा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन में पूछा था मौलिक अधिकार निलंबन कब होता है? यानी कि मौलिक अधिकार निलंबन कब होता है फ्रेंड्स ये पूछा जा रहा है। तो 25
इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपातकाल के समय। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपातकाल के समय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन पूछा था, आपातकाल में कौन सा अधिकार नहीं निलंबित होता है? तो आपातकाल के समय कौन सा अधिकार नहीं निलंबित होता है फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है। तो 26 का, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अनुच्छेद 20 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 20 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या है फ्रेंड्स, आर्टिकल 20 में क्या है? तो अपराध में संरक्षण है, तो इसे ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था फ्रेंड्स, समानता का अधिकार किसके लिए है? तो समानता का अधिकार किसके लिए है फ्रेंड्स? केवल नागरिक के लिए, केवल महिलाएं के लिए, या सभी व्यक्ति के लिए, या केवल भारतीय के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि चारों में से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी व्यक्ति के लिए, यानी कि जो भी व्यक्ति है फ्रेंड्स सभी के लिए। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन पूछा था, स्वतंत्रता का अधिकार किसे मिलता है? तो स्वतंत्रता का अधिकार आपको किससे मिलता है? सभी को मिलता है, केवल नागरिक को मिलता है, या विदेशी को मिलता है, या सैनिकों को मिलता है? तो किसको मिलता है फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है। तो 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल नागरिक को मिलता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल जो भारत के नागरिक हैं उसे ही मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, मौलिक अधिकार संविधान में कब जोड़े गए? तो मौलिक अधिकार संविधान में कब जोड़े गए फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है। तो 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1950 को जोड़ा गया था। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 1950 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षा का अधिकार किस संशोधन से आया है? यानी कि शिक्षा का अधिकार है फ्रेंड्स वो किस संशोधन द्वारा आया है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, जिसमें 14 से यानी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अनिवार्य है, ठीक ना। और ये आपका यहाँ पर फ्रेंड्स 21 के ए में रखा गया है, यानी कि अनुच्छेद 21 के ए में रखा गया है। तो ये किस संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ये आपका 86वां संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन पूछा था, मौलिक अधिकार लागू होते हैं, तो मौलिक अधिकार किस पर लागू होता है फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरकार पर। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा सरकार पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, जबरन श्रम निषेध किस अनुच्छेद में फ्रेंड्स, यानी कि जबरन श्रम निषेध यानी कि जबरन आप किसी को भी काम नहीं करा सकते हैं, ये किस अनुच्छेद में बताया गया फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है। तो 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 23 में। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 23 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है फ्रेंड्स, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका अनुच्छेद 23 से 24 में है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, संपत्ति का अधिकार अब कहाँ पर है फ्रेंड्स, तो अब कानूनी अधिकार था, यानी कानूनी का एक अधिकार है। पहले ये मौलिक अधिकार था फ्रेंड्स, लेकिन अब ये कानूनी अधिकार है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कानूनी अधिकार। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था फ्रेंड्स 35 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, मौलिक अधिकार किससे सुरक्षित है, यानी कि मौलिक अधिकार किससे सुरक्षित है फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है संसद, नगर पालिका, या सेना, या पुलिस से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यायपालिका से। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यायपालिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, यानी कि किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है, तो 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो ये स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 से लेकर 22 तक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है, तो धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, संस्कृति का अधिकार किस अनुच्छेद तक से लेकर किस अनुच्छेद तक है, तो 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है फ्रेंड्स, इसे रीट यानी कि 5 प्रकार की रीट जारी किया जाता है फ्रेंड्स, तो इसमें आपका किस अनुच्छेद में है ये, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके तहत फ्रेंड्स यानी कि अनुच्छेद 32 के तहत डायरेक्ट आप कहां पर जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और वही बात करते हैं फ्रेंड्स अनुच्छेद 226
के तहत आप कहाँ पर जा सकते हैं, तो हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो इसे ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, दोनों रिलेटेड है। 226 और यहाँ पर की 32 थी ना, 32 के तहत आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था बूंदी प्रत्यक्षीकरण किससे जुड़ा है, तो ये आर्टिकल 32 से जुड़ा है। इसमें 5 प्रकार की रेट जारी किया जाता है फ्रेंड्स, जिसमें से एक बूंदी प्रत्यक्षीकरण है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था मौलिक अधिकार किसे मिले हैं, तो मौलिक अधिकार किसे मिले हैं फ्रेंड्स, जानवरों को, पेड़ों को, या व्यक्तियों को, या कंपनियों को, तो व्यक्तियों को मिले हैं फ्रेंड्स। बेसिक क्वेश्चन है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं समान काम का समान वेतन, यह किस यानी कि किसमें है फ्रेंड्स, मौलिक अधिकार में, नीति निदेशक तत्व में, या कर्तव्य में, या कानून में, ये है फ्रेंड्स नीति निदेशक तत्व में। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, नीति निदेशक तत्व इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था मौलिक अधिकारों का उद्देश्य क्या है, तो मौलिक अधिकार का उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है। तो 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता देना। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्वतंत्रता देना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मौलिक अधिकार निलंबन किस अनुच्छेद में है, यानी कि इसे निलंबित किया जा सकता है, ये किस अनुच्छेद के तहत फ्रेंड्स, तो अनुच्छेद 358 के तहत। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लेकिन बहुत सारे छात्र फंस जाते हैं, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 358 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार कौन सा है, तो सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो जीवन है, जीवन जीने का अधिकार। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 10 दिसंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं संविधान निर्माता कौन थे, तो संविधान निर्माता आपका कौन थे फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मौलिक अधिकार का स्रोत है, तो मौलिक अधिकार का स्रोत है फ्रेंड्स, ये कहाँ से लिया गया है, तो ये अमेरिका से लिया गया है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मौलिक अधिकार लागू होते हैं, तो मौलिक अधिकार कहाँ पर लागू होते हैं फ्रेंड्स, भारत में, दुनिया में, या एशिया में, या केवल राज्यों में, तो 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारे भारत में लागू होते हैं। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसका थ्योरी वाला वीडियो देखना चाहते हैं फ्रेंड्स, अगर इसका आंसर की भी मिलाना चाहते हैं तो आंसर की भी मिला सकते हैं। अगर इसका थ्योरी वाला पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर विजिट कीजिएगा, तो वहां से जाकर आपको वीडियो मिल जाएगा, तो वहां से जाकर देख सकते हैं फ्रेंड्स। चैनल पर अगर नए फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, लाइक नहीं किए फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। और भी जीके और जीएस का वीडियो देखना चाहते हैं फ्रेंड्स तो हमारे चैनल पर विजिट कीजिएगा, तो वहां से वीडियो मिल जाएगा, तो वहां से जाकर देख सकते हैं फ्रेंड्स और पूरा जीके और जीएस का रिवीजन कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।